गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है संती रंजन विश्वास वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 92 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 328 पे रिपोर्ट हुआ और मैटर दिल्ली ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, ये केस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डिसाइड किया गया और इस केस के अंदर एसएससी जो है वो अपीयर नहीं हुआ था और फिर भी ये केस एसएससी के फेवर में दिया गया। इस केस को जो मेन डिस्कस करने का लॉजिक है वो ये है कि जो समझ हमारी ITAT ने इस केस को डिसाइड करने में दिखाई, ये समझ यदि हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में यदि आ जाए तो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एसएससी की एक रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उसका एक अलग ही लेवल होगा। लेकिन जब हमारी असेसमेंट की जाती है तो जिस तरीके से असेसमेंट ऑर्डर फेसलेस के अंदर पास किए जा रहे हैं वो एक ऐसी हॉरिबल सिचुएशन है कि जिससे आप कितने भी विवाद से विश्वास तक स्कीम ले आओ, इस देश के अंदर इनकम टैक्स की लिटिगेशन जो है वो एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी एक सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता था। एसएससी की रिसिप्ट करीबन 1,19,00,000 के करीब थी। एसएससी ने जब अपनी रिटर्न फाइल करी तो एसएससी ने अपनी टोटल रिसीट जो है वो 18 लाख के करीब दिखाई और करीबन 12,000 रुपए का लॉस अपने रिटर्न के अंदर दिखाया। जब एसएससी की असेसमेंट हो रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब ने पाया कि जो एसएससी की रिसीट्स है वो 1,16,00,000 है और एसएससी ने अपनी रिसीट जो है वो 18 लाख रुपए दिखाई है। तो जो उसका डिफरेंस था वो असेसिंग ऑफिसर ने सारी की सारी इनकम में एडबैक कर दिया, जो कि हमारे यहाँ जनरल प्रचलन के अंदर देखा जाता है। मैटर CIT अपील के पास गया। CIT अपील ने भी स्टेटस क्यू ऑर्डर जो असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर था उसको कॉपी पेस्ट करके पास कर दिया। मैटर जो है वो ITAT के पास गया और ITAT ने इतना क्लासिक डिसीजन इस केस में दिया जिससे रेवेन्यू को टैक्स मिला और एसएससी को एक ऐसी लिटिगेशन में जाने से एसएससी बचा जिससे वो कभी भी पार नहीं पा सकता था, क्योंकि एक ऐसा छोटा एसएससी जिसको सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है और खाली 1,16,00,000 रुपए की टोटल साल में रिसीट है, यदि आप उसका 96 लाख रुपए का एडिशन कर दोगे तो 96 लाख रुपए के एडिशन पे तो करीबन 96 लाख रुपए टैक्स बनता है। इंटरेस्ट वगैरह मिलाकर के 1.5% से उसका इंटरेस्ट चालू रहता है। तो इस केस में जो ITAT ने जो लॉजिक दिया अपनी असेसमेंट का और जो असेसमेंट पास किया वो ये था, ITAT ने ये कहा कि एसएससी की 1,16,00,000 रुपए की रिसीट है। 1 करोड़ रुपए के बाद एसएससी को अपना ऑडिट कराना होता है, लेकिन क्योंकि एसएससी की रिसीट 2 करोड़ तक है तो एसएससी सेक्शन 44 AD के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर सकता था और 8% यदि प्रॉफिट दिखाता एसएससी तो एसएससी 8% अपनी ग्रॉस रिसीट का 8% दिखा करके पार पा सकता था। उस केस में एसएससी को अपना 15 मार्च तक अपना एडवांस टैक्स भी जमा करना था। तो ITAT ने ये कहा कि हालांकि एसएससी ने इस स्कीम के अंदर एसएससी नहीं गया सू मोटो, सेक्शन 44 AD के अंदर एसएससी सू मोटो इस स्कीम के अंदर नहीं गया और इसके ऊपर ये स्कीम नहीं लागू होती, क्योंकि एसएससी ने 15 मार्च तक अपना टैक्स भी जमा नहीं किया है। लेकिन फिर भी एसएससी की रियल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम 8% को थोड़ा सा बढ़ा करके ITAT ने 10% करके उसकी 1,16,00,000 रुपए की रिसीट को असेस कर दिया। फ्रेंड्स, किसी भी एसएससी के लिए जिसकी टोटल रिसीट 1,16,00,000 रुपए है, यदि उसका आप 96 लाख रुपए का एडिशन कर दोगे तो वो एसएससी ना तो टैक्स दे पाएगा ना व्यापार कर पाएगा। उसका बैंक अकाउंट अटैच कर देते हैं, छोटी मोटी प्रॉपर्टी होती है वो अटैच कर देते हैं, उसका काम धंधा बंद हो जाता है। लेकिन इस केस में इतना बैलेंस्ड जजमेंट ITAT ने दिया कि एक एसएससी अपना व्यापार कर रहा है, यदि वो 44 AD में जाता और 8% पे देता तो आप तब भी आप उससे टैक्स लेते। तो आज की डेट में ITAT ने उसको, क्योंकि एसएससी खुद अपनी स्कीम में नहीं गया, तो उसको थोड़ा सा उस पार्ट पे पेनलाइज करके 8 का 10% रेट लेकर के ITAT ने एसएससी की इनकम को असेस कर दिया। और बहुत बढ़िया लाइंस ITAT ने अपने जजमेंट में लिखी। उन्होंने लिखा, हेंस
Assessee straightly did not fall into the scheme of things. Since he had defaulted on payment of advance tax and disclosure of the profits at 8% on the gross receipts and filing thereof in the return of income, the assessee was a small taxpayer engaged in the supply of security guards and earned his income out of the margin after paying of wages and salary to the security guards he hired for his customers. Therefore, the assessee was directed to pay tax at 10%. Friends, this is a very welcome judgment. इस तरीके के जब जजमेंट आते हैं तो इससे असेसी को भी बेनिफिट होता है, सरकार को भी रेवेन्यू मिलता है। 96 लाख का एडिशन करके ना तो सरकार को कोई टैक्स मिलना है, अब असेसी भी सोचेगा कि मेरा 9 लाख रुपए का टोटल एडिशन हुआ है, जो भी उसका 2-3-4 लाख रुपए टैक्स बनेगा वो उसके ऊपर टैक्स को आसानी से इंटरेस्ट के साथ दे देगा। लेकिन ऐसी एडिशंस जिनका कोई मतलब ही नहीं होता और जो असेसी की इनकम होती नहीं है एक्चुअल में, उसको भी आप यदि ऐड कर देंगे तो कुछ भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो असेसमेंट का मेन पर्पस है वो ये है कि ट्रू इनकम को कैलकुलेट करना, ना कि अपनी पावर दिखाना कि हम आपकी इनकम को 1 करोड़ दिखा सकते हैं और जिससे आपका जीवन जो है वो खराब हो सकता है। बहरहाल इस केस में दिल्ली ITAT ने एक बहुत ही वेलकम डिसीजन दिया। केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है शांति रंजन बिस्वास वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड दिस केस हैज बीन रिपोर्टेड इन 92 ITR ट्रिब्यूनल at page number 328 and this matter has been decided on 14th October 2021. Friends, at the end of this deliberation, I appeal to you that if you wish to receive my future notifications of the coming videos, then you can subscribe my channel and press the bell icon. Thank you, friends.